लोगों ने ये पॉडकास्ट जरूर देखा होगा। इसके अंदर वो लोग बता रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा फियर जो है वो है मौत का डर। लास्ट टाइम हमारी वीडियो पर एक कमेंट आया कि डर अपने लोगों से बिछड़ने का लगता है, ना कि मौत का। उसे कैसे जीते, चलिए आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। शुरुआत ही करते हैं गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक से। कैलबम्य समगमन पार्थ नैत्यतव्योपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्यागो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ कुछ इस प्रकार का होगा। क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध में अर्जुन भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर चुके हैं। जब अर्जुन ने अपने परिजनों, भाइयों, गुरु, पितामह को युद्ध स्थल में देखा तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं और भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबकी समस्या का समाधान दे रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर लूँगा और स्थिति क्या है वो आप सभी लोगों को बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली ही वीडियो के अंदर हमने आइडेंटिटी क्राइसिस पर चर्चा की थी। किस तरीके से जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है और अर्जुन इसी स्वरूप को भूल गया है। और भूले व्यक्ति को समझाया जा सकता है, पागल व्यक्ति को कभी भी कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। अर्जुन क्या कहते हैं, मेरे भाई, बंधु, परिजन, पितामह, मैं इनके सामने युद्ध कैसे करूं, इनके सामने शस्त्र कैसे उठाऊं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, ये तो कोई भी कुछ भी नहीं है। तुम जिसको मार रहे हो वो तो शरीर है, ना कि आत्मा। और आत्मा को न तो मारा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही भिगोया जा सकता है और ना ही खंड खंड किया जा सकता है। तो भला तो अपने परिजनों को कैसे मार पाओगे। साथ में ये भी कहते हैं कि ये तो टेम्परेरी है। जी हाँ, ये तुम्हारे परिजन जो हैं टेम्परेरी रोल अदा कर रहे हैं। ओरिजिनल बीज प्रदाता पिता तो तुम्हारा मैं हूँ। और साथ में अर्जुन को युद्ध लड़ने की सलाह देते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफ़ी करीबी एग्जाम्पल है। हिरण्यकश्यपु का हम सभी लोगों ने सुना हुआ है। प्रहलाद महाराज के वो तो पिता थे, प्रहलाद महाराज ने तो अपने पिता को ही मरवा दिया। जी नहीं, बात है धर्म की और अधर्म की। यदि पिता धर्म, न्याय और विष्णु भक्ति प्रदान कर रहा है तो वो पिता है, अन्यथा वो राक्षस है, वो असुर है, उसको मरना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो बात यही थी। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अपने कौन हैं ओरिजिनल। हमने सुना भी हुआ है, तुम ही हो माता पिता तुमीव, तुम ही हो बंधु सखा तुमीव। कौन पिता कौन माता, ये शब्द भगवान के लिए यूज़ किए गए हैं। यदि हम इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान ही हमारे ओरिजिनल माता एंड पिता हैं, तो हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएंगी।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।